नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। बिहार में पहले चरण की वोटिंग समाप्त हो गई है। अब कयासों का दौर शुरू हो गया है। कौन हारेगा, कौन जीतेगा, इसको लेकर के चर्चा शुरू हो गई है। तो इसी चर्चा में एक बार फिर से हम हाजिर हैं और हम आपको बताएंगे कि किस विधानसभा क्षेत्र में किसकी बढ़त होते हुई दिख रही है, कौन प्रत्याशी का पलड़ा भारी दिख रहा है। तो इसी कड़ी में हम आपको अभी बता रहे हैं मुंगेर विधानसभा क्षेत्र की। मुंगेर विधानसभा क्षेत्र में वैसे तो कुल 15 प्रत्याशी हैं। आज पहले फेज में इस विधानसभा क्षेत्र में मतदान हुआ, मतदान संपन्न हो गया और जो जानकारी है उसके अनुसार करीब 50 प्लस यानी कि 50% से अधिक मत जो है इस विधानसभा क्षेत्र में पड़े हैं। तो जो 15 प्रत्याशी हैं उसमें राजद की तरफ से अविनाश कुमार हैं, वहीं भाजपा की तरफ से प्रणव कुमार यादव हैं, आरएलएसपी की तरफ से सुबोध वर्मा हैं। तो वहाँ पर त्रिकोणात्मक लड़ाई की पूरी कोशिश आरएलएसपी की तरफ से की गई, लेकिन लड़ाई जो है सो सीधी दिखी। हालांकि 2 दिन पहले जिस तरीके से मुंगेर में हिंसक झड़प हुई थी, उसमें एक व्यक्ति की मौत और कई अन्य जो घायल हुए, इसके बाद वहाँ की राजनीति, सिर्फ वहाँ ही नहीं बल्कि पटना की राजनीति गर्म हो गई थी। लगातार सरकार पर हमले किए जा रहे थे। तो इसका जो नकारात्मक प्रभाव बीजेपी कैंडिडेट को उठाना पड़ा है। कल बीजेपी के कैंडिडेट ने डीएम दफ्तर के आगे धरना भी दिया था और कहा था कि इस पूरे मसले में जो प्रशासन है, जो पुलिस का रवैया है, काफ़ी क्रूर रवैया रहा है और वहाँ के लोगों को पीटा गया है, उन पर गोलियां चलाई गई हैं। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी भी इसमें कूद पड़े और कहा कि इसमें जो दोषी हैं उन पर चुनाव आयोग संज्ञान ले और उन पर तत्काल कार्रवाई करे। तो इसका जो निगेटिव प्रभाव कहीं ना कहीं जो पुलिसिया जो क्रूर चेहरा पुलिस का दिखा है, उसका प्रभाव, उसका नकारात्मक प्रभाव बीजेपी कैंडिडेट पर स्पष्ट तौर पर दिखा है आज के चुनाव में। और राजद कैंडिडेट अविनाश कुमार कहीं ना कहीं बढ़त लेते हुए दिखे हैं। आज सुबह सुबह इसी इशू पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार की सरकार पर, नीतीश और मोदी पर डायरेक्ट अटैक किया और कहा कि जनरल डायर वाली स्थिति मुंगेर में आ गई है। आखिर जनरल डायर किसने बनाया, किसके सह पर जनरल डायर वाली स्थिति, वह आतंक वहां पर मचाया गया। तो निश्चित तौर पर हवा देने की पूरी कोशिश हुई। इसका प्रभाव, इसका बुरा प्रभाव कहीं ना कहीं बीजेपी कैंडिडेट को उठाना पड़ा है। और आज के मतदान में जब वहाँ के लोगों ने मत दिया तो इसका सीधा खौफ जो है वो उनके चेहरे पर भी दिख रहा था। और जो जानकारी है उसके अनुसार बीजेपी कैंडिडेट को उस जगह पर भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि लोग भारी आक्रोशित थे, पुलिस से आक्रोशित थे, प्रशासन से आक्रोशित थे और सीधी मांग थी कि यहाँ के डीएम और एसपी का तत्काल तबादला किया जाए। लेकिन चुनाव आयोग ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की, लिहाजा लोग आक्रोशित थे। और अगर वो आक्रोश वोट में तब्दील हो गया तो निश्चित तौर पर बीजेपी कैंडिडेट को कोई हरा नहीं सकता है। हालांकि इस बार जो है बीजेपी कैंडिडेट जो प्रणव कुमार यादव हैं उनकी स्थिति बेहतर थी, लेकिन वोटिंग से ठीक 2 दिन पहले जिस तरीके की घटना घटी, जिस तरीके से पुलिस ने बर्बर तरीके से लोगों को पीटा, जो दुर्गा पूजा विसर्जन करने जो लोग जा रहे थे उन पर गोलियां बरसाई गई, कई लोग घायल हुए, उसमें एक व्यक्ति की मौत हुई। इसके बाद उस क्षेत्र में भारी आक्रोश है और इस आक्रोश का खामियाजा जो है बीजेपी कैंडिडेट को उठाना पड़ सकता है। तो निश्चित तौर पर अविनाश कुमार जो राजद के कैंडिडेट हैं उनको फायदा मिलते हुए दिख रहा है। फायदा इसलिए नहीं बल्कि मुंगेर कांड के बाद राजद कैंडिडेट की बढ़त स्पष्ट तौर पर आज के वोटिंग में स्पष्ट तौर पर दिखी है। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज फाउंडेशन। नमस्कार।